एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिताली और आप सबका वेलकम करती हूं टू evidyarthi.in। चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 82। क्या करना है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एग्जैक्टली जैसे हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल करा है जिसमें कि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना था, बिल्कुल सिमिलरली हमें ये क्वेश्चन करना है। और इसके लिए मैंने आपको एक पहचान भी बताई थी कि जैसे ही आप देखते हो कि सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, ठीक है। अब आपने कभी एक बात को ध्यान दी है कि आपको क्यों ऐसा बोला गया है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। देखो मैं आपको सिखाती हूँ। आप सबसे पहले क्या करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से, यानी कि हम दोनों लास्ट वाले एक्सप्रेशंस का, ये टर्म्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम मिडिल टर्म ला सकते हैं। नहीं, ऐसे ही करते थे। क्या आप इसका कर सकते हो, 5 × 4 20 को का फैक्टर, हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे कि प्लस करके 3 आए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, है ना। आप चाहते हो तो करके देख लो। चलो, तो ये तो हमें हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इसके रूट्स तो निकालने हैं। और रूट्स कैसे निकालने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके लिए हमने क्या फंडा समझा है, हमने ये समझा है कि हम एक्स स्क्वायर को 1 कोफिशिएंट के साथ देखना चाहते हैं, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी और कोफिशिएंट नहीं चाहिए। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/4 = 0। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या था, याद है आप लोगों को, 3/4, यानी कि x के साथ वाला जो भी हमारा कोफिशिएंट है उसको हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। अब इस 3/8 के साथ हमें क्या करना है, एक बार इसके स्क्वायर को ऐड करना है और एक बार इसके स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3/8 का होल स्क्वायर, एक बार हम उसको ऐड करने वाले हैं और एक बार हम उसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट हो गया 3/8 का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पर वही हमारा 5/4 = 0 तो है ही, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप एक और काम कर सकते हो, आप 5/4 को पहले ही अगर उधर ले जाओगे तब भी वो नॉर्मल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, हम लोगों को फर्स्ट 3 टर्म्स याद रखनी है ना, यही मैंने आपको पहले भी सिखाया था। दोनों साइंस यहाँ पर प्लस के हैं, इसका मतलब है कि ये a + b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी बनेगा। अब वो कौन सा लग रहा है, एक ये टर्म और एक फर्स्ट वाला टर्म, तो यानी कि x + 3/8 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास जो भी है हम उसको अपने राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। एक हो गया हमारे पास 3/8 का होल स्क्वायर और एक हो गया हमारे पास 5/4। क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि हम क्या लेकर आ सकते हैं। जो भी हमारा स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि x + 3/8, उसको हम ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। जो भी हमारा एक्सप्रेशन है स्क्वायर वाला, उसको हम ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 9/64। आप इसका स्क्वायर करोगे, आपके पास आएगा 9/64 विद माइनस साइन 5/4। क्लियर हो गया ना। अब आपको क्या दिख रहा है, अब हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि 64 इसका एलसीएम होने वाला है। यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 × कितना होता है 64, 4 × 16, तो 5 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर आ जाएगा 80, ठीक है। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है -71/64। तो यहाँ पर जो भी स्क्वायर है उसका आंसर आया है -71/64। क्लियर है। अब 1 मिनट के लिए आपका ध्यान यहाँ पर आना चाहिए वापस से कि किसी का भी स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है, बस इतना हमें सोचना
है ना। हमें कुछ भी अंडर रूट में नहीं लेना है, कुछ भी हमें तिगड़म नहीं लगानी है, हमें बस इतना सोचना है कि क्या ये जो हमने लिखा है ये पॉसिबल है। नो, बेसिकली रियल नंबर्स में ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे कि ये भी पॉसिबल हो जाता है, जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी हमारा सिलेबस वहाँ तक नहीं जाता है तो आप ये बोलोगे कि हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी का भी स्क्वायर इज लेस देन 0, राइट। इसका मतलब है द गिवन इक्वेशन, जो आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है, हैज़ नो रियल रूट्स। उसका कोई भी रियल रूट्स यानी कि x का कोई भी ऐसा रियल नंबर में वैल्यू नहीं आ सकता है। बस इतना आपको इसके बाद लिखना है और आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है। हमेशा याद रखिए जब भी आपको x के रूट्स निकालने हैं या फिर जब भी आपके सामने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है, ये नंबर हमेशा आपके सामने पॉजिटिव आना चाहिए। इनकेस कभी भी ये नंबर अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि आप इस गिवन इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, इसके रियल रूट्स आप नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है ना। तो बस यहाँ तक हम इसको एंड कर देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे एवरीवन। Take care. We'll see you very soon. Bye-bye.